सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी जैनवी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि कुल है 5। और इसके लिए हम सबसे पहले एक ये मेथड पढ़ेंगे टेबल वाला, इसके बाद हम एक दूसरा मेथड और भी जानेंगे। तो हम दो मेथड से इसको समझेंगे, तो इससे जो है हम एंगल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इसमें देखिए ये कुल मिलाकर के हमारे पास 5 बॉक्सेस या 5 सेल्स जो भी कह लीजिए वो हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं, 0 से शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4। इसके बाद हमको करना क्या है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, बाई 4 कर दीजिए। बाई 4 करने के बाद इसको हम अंडर रूट लगा देंगे सब पे। अंडर रूट कर देंगे तो यहां पर देखेंगे कि हमारा ये आएगा 0, सॉल्व करेंगे, इसमें हो जाएगा 1/2 और इसमें हमारा ये इसको कट जाएगा, 1/2 हुआ और 1 का 1 रहेगा और 2 का अंडर रूट 2, 1/√2। इसके बाद इसमें अंडर रूट 3 हो जाएगा बाई 2, लास्ट 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वैल्यू निकल आई साइन 0 की, और ये साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। अब इसके बाद हमको कॉस की कैसे निकालना है, तो देखिए हमको साइन का निकालना था, इसके बाद हम इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा कॉस का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये यहां पर 1 आ जाएगा कॉस का। इसके बाद √3/2 यहां पर आ जाएगा आपका। इसके बाद ये यहीं पर रहेगा 1/√2 और ये 1/2 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए साइन का हमने निकाल लिया, साइन का फाइंड आउट करते ही कॉस हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको tan का फाइंड आउट करना है। तो tan का कैसे निकलता है, तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा से डिवीजन कर दे तो जो आएगी वो वैल्यू हमारी जो है tan की हो जाएगी। तो देखिए 0 में 1 से हम डिवीजन करेंगे, 0/1, तो 0 में 1 से डिवीजन करने पर 0 आ जाएगा। इसके बाद अंडर ये 1/2 में √3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा 1/√3। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये 1/√2 में 1/√2 से डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा सीधे सीधे डायरेक्ट। अब यहां पर देखिए √3/2 है और ये 1/2 है, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, तो √3/1 मीन्स √3। अब इसके बाद 1 में 0 से डिवीजन करेंगे, 1 में 0 से जब डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, कुछ लोग इन्फिनिटी बोलेंगे, गलत है, ये नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसको हम ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद हमको कॉट का निकालना है, तो tan का अपोजिट हमने पढ़ा था कि कॉट होता है, तो tan का ND आया यहां पे, तो इसको यहां पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद √3 यहां से शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 वहीं पर रहेगा, 1/√3 इधर चला जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा tan हो गया। इसके बाद सॉरी कॉट हो गया। अब इसके बाद हमको सेक निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था
अगर आपको याद हो तो 1/cos थीटा मीन्स 1 में cos थीटा से हमको डिवीजन करना है। ठीक है, तो 1 में 1 से डिवीजन करेंगे तो यहां पर आएगा 1 में डिवीजन करेंगे √3/2 से तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1 में 1/√2 से करेंगे तो यहां पर √2 हो जाएगा, और 1 में 1/2 से करेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, और 1 में 0 से फिर करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइन हो गया। अब इसके बाद कोसेक के लिए हमको सीधे फिर यहां से लिख लेना है, नॉट डिफाइन पहले आ गया। इसके बाद यहां पर 2 है, ये यहां पर आ जाएगा। इसके बाद √2 यहीं पर रहेगा भाई, और इसके बाद 2/√3 यहां चला जाएगा, और 1 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी की पूरी टेबल आपके सामने निकल करके आ गई इजिली। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक पेज पर 3-4 बार निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद उसको रॉकेट बना के उड़ा दीजिए। लेकिन हाँ, संभाल करके उड़ाना, किसी क्रोधी व्यक्ति के ऊपर पहुंच गया तो बड़े डंडे पड़ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद दूसरा तरीका भी देखेंगे, वो फिंगर से है, क्योंकि ये जो तरीका है पूरी टेबल तो हमने निकाल ली, और इसको जो है हमेशा जो है निकालना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए हम एक और दूसरा तरीका बनाएंगे, आप फिंगर से केवल जो है उसको सीख लेंगे। लेकिन यहां पर हम एक कुछ बात आपको बताना भूल है, तो चलिए बताते हैं। यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए साइन और कास दोनों का जो 45 का है ये एक है। इसी तरीके से tan और cot का देखेंगे तो ये भी सेम है, और sec एंड cosec का देखेंगे तो ये भी सेम है। तो ये हमको ध्यान रखना है, इससे पता भी चल गया होगा कि जो 45 होता है वो साइन कॉस का, tan cot का, sec cosec का सेम होता है। यदि आपने अभी तक गुरुजी JNV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा दीजिए, और ये बगल का जो घंटा दिख रहा है इस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ऑप्शन नोटिफिकेशन का जो दिख रहा है इसको भी ऑल करके ओके कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत तत्काल नोटिफिकेशन मिल सके। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 तरीके बताऊंगा, तो मैंने पहला तरीका तो आपको बता दिया और वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम दूसरा तरीका जो बता रहे हैं जिसमें आप उंगलियों पर निकालना सीखेंगे। तो उंगलियों पर निकालने से सीखने से पहले देखिए, ये हमने एक हाथ ले लिया अपना कोई भी, ठीक है, और इसकी उंगलियां बना दी, और उंगलियों पर हमने जो है एंगल निर्धारित कर दिए। चूंकि देखिए हमको 5 के निकालने होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर नोट कर दिए। तो ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको 0 हमने कर दिया, और थंब जो है उसको 90 मान लिया, और बाकी सब तो बीच में आ गए सीक्वेंस से, आप देख ही रहे हैं जैसा कि। अब इसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन होता है हमारा, साइन का पहला 0 होता है और 90 का 1 होता है। ये हमको 2 याद रखना पड़ेगा। बाकी 30, 45 और 60 हमारे इसी से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हमको साइन निकालना है, ठीक है, साइन का, तो साइन के लिए हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मीन्स इधर हमको काउंटिंग करना है, और उसके बाद उसका अंडर रूट लगा देना है जितना संख्या आता है, और उसके बाद उसका बाई 2 कर देना है। चलिए जैसे हम निकाल के आपको बताते हैं। साइन 60 का हमको निकालना है, साइन 60 का हमको निकालना है। तो साइन 60 का निकालने के लिए देखिए हमारा साइन 60 ये है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो उसको छोड़ देंगे, तो 1, 2, 3 हो गया। यहां पर अंडर रूट 3 कर देंगे, और उसके बाद बाई 2 लगा देंगे। तो ये हमारा आगे। चलिए साइन 40 का हम 45 का निकालते हैं। साइन 45 का अगर निकालना है तो 45 के बाद 1, 2 आ गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट
2/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। और देखिए ये हो गया। तो हमने जो देखा तरीका, इसी तरीके से हम साइन के सारे निकालेंगे, ठीक है। और कास का कैसे निकालेंगे, तो कास का निकालने के लिए देखिए अब हम इसमें उल्टा कर देंगे। कास के लिए हमको जो है एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करनी पड़ती है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब चलिए जैसे यहां पर हम दिखा देते हैं आपको निकाल करके एक दो एग्जांपल। जैसे cos 45, तो 45 के लिए देखिए ये cos है 45, यहां पर हम जाएंगे तो 1 2 ऊपर आया, √2/2 कर देंगे तो यहां पर 1/√2 आ गया, ठीक है। आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे cos 60 का निकालना है हमको, cos 60, तो इसके लिए 60, तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे तो एक ही केवल मिल रहा है, तो यहां पर √1/2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा और ये 2 1/2। तो देखिए cos 60 1/2 आ गया। अब जिसका बाकी जैसे tan का निकालना हो तो tan का वही sin और cos का जब हम निकाल लिए तो उसके बाद sin बाई cos कर देंगे तो tan आएगा, और बाकी कोसेक का निकालना है तो 1/sin कर देंगे, और सेक निकालना है तो 1/cos कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पूरे निकल जाएंगे। हमको ये टेबल जो है पूरी की पूरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको यहाँ पर ये तो पता ही है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो 0 से होती है और 90 लास्ट में 1 आता है, तो ये दोनों याद रखे रहेंगे। और बाकी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर एक बार बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमको कास का निकालना है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और साइन का निकालना है तो हमको क्लॉकवाइज जाना है। ये अगर याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम जब ये निकाल चुके हैं तो इस पर आधारित एक एक्सरसाइज के कुछ सवाल उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए स्क्रीन पर हमारे सवाल है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसी तरीके से जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन टोटल का sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। वैसे अभी चूंकि हम लोगों ने आगे के जो फार्मूले हैं उनको नहीं पढ़े हैं, नहीं तो यहाँ तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वो यहाँ पर भी 1 लास्ट में भी निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। देखिए पहले हम ऊपर वाला पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद नीचे वाला अलग सॉल्व कर लें, और फिर लास्ट में जो आए दोनों का ऊपर वाले के में नीचे वाले से, मतलब न्यूमरेटर का जो आंसर आए उसमें डिनोमिनेटर के आंसर से डिवीजन कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या दोनों को साथ साथ सॉल्व कर दें। तो हम चलिए दोनों को साथ साथ लेकर के सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये 5 है तो इसको हम 5 डायरेक्ट लिख लेंगे। cos स्क्वायर 60 डिग्री पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2, और स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 यहाँ पर उतार दिया गया डायरेक्ट। इसके बाद sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हमने नोट की यहाँ पे, और इसके बाद इसका स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर रख दिया और स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस लिख दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 रखा और होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं ही सॉल्व करके आगे दिखा देता हूं आपको। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, करेक्ट। 5/4 प्लस इसके बाद देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4/3, और 4/3 में ऊपर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16/3 इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट,
-1 बाई, इसके बाद देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, और नीचे से थोड़ा लेते हैं, यहां पर देखिए 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, एलसीएम ले लिए। इसके बाद इसमें तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 + 3 4, 4/4। अब यहां पर देखिए 4 से डिवीजन करेंगे एलसीएम में 12 में, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ ही देते हैं या लिखे चलते हैं, 1/1 रहने देते हैं। अब ये देखिए हमारा हो गया 15 + 64, 5 4 9, 1 6 7, 79 -12 बाई 1/1, तो यहां पर हमारा हो गया इक्वल टू 67/12/1/1 मीन्स 67/12। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो भी सवाल हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे, और जो अलग टाइप के सवाल हैं उनको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3 एंड कुछ यहां पर देखिए टर्म कंडीशन दिया है फाइंड a एंड b, तो हमको ये सब अभी छोड़ देना है, हमको डायरेक्ट यहां पर ये जानना है कि हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और वो सब अभी हम एक किनारे छोड़ देते हैं, इसको अपन अभी कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास है tan a + b = √3। अब यहां पर हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, tan a + b ही लिख लेते हैं, और इक्वल टू यहां पर √3। tan में हमको देखना है √3 किसकी वैल्यू है, तो tan 60 की होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। हमने √3 को tan 60 डिग्री लिख लिया। अब इसके बाद इसी तरीके से सेम यहां पर हम इसको देखेंगे, tan a - b = 1/√3। यहां पर फिर देखेंगे तो ये ऐसे ही tan a - b = ये tan की 30 डिग्री की वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री। अब यहां पर देखिए कंपेयर करेंगे, तो अब यहां पर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a + b = 60, a - b = 30 दिख रहा है ना, तो इसको हम नोट कर लेते हैं और इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a + b = 60, a - b = 30। हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ऐड करने पर ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2a = 90 डिग्री, a = हो जाएगा 45 डिग्री, a 45 हो गया। a + b = 60 है, a + b = 60, a फाइंड आउट हो गया 45
प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। कैसे हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 डिग्री आ गया। तो हमारे ए और बी, अब देखिए टर्म कंडीशन जो है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज 45 एंड बी इज 15, दैट्स व्हाई ए इज ग्रेटर देन बी, और टर्म कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है। आइए देखते हैं कुछ आगे। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए यहाँ पर दिया है फर्स्ट में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री और यहाँ पर 30 कर देते हैं, और तो मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 60 और 30 अगर हम रख करके यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सेकेंड देखेंगे तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो हम यहाँ पर जब टेबल में देखेंगे तो साइन 0 से अगर हम 90 तक जाते हैं तो हम साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए हमको ऑर्डर में मिलती है, तो मतलब ये ट्रू है। थर्ड देखेंगे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कहने का मतलब ये है कि कॉस थीटा की जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वो डिग्री वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो ये तो जो है फॉल्स है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने जो अभी पढ़ा है तो उसमें जब हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 90 से हम वापस इधर लिखते हुए आते हैं, मतलब ये डिक्रीज होता है, यहाँ पर ये उल्टा दिया हुआ है। और फोर्थ देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए केवल 45 डिग्री में ही सेम होता है और सबके लिए सेम नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है। तो हमको ध्यान रखना है इसमें केवल ये सेकेंड वाला ट्रू है, बाकी ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। और कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब है ये कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो ये सही है। आप इसको जो है एंगल उसमें टेबल में से देख सकते हैं। तो ये जो सवाल आपके छूटे हुए थे ये भी हमने बता दिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आइए अभी कुछ और जो हैं सवाल इनकी चर्चा कर लेते हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, चूज सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर 2 10 30 दिया है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ पर 10 30 का यहाँ पर भी रख देंगे, और जो निकालेंगे जो वैल्यू तो वो किसी न किसी के इनकी जो वैल्यू है इससे हम चेक करेंगे, तो जिसके बराबर हो गई वही हमारा सही है। सेम प्रोसेस सेकंड में भी कर लेंगे। और थर्ड में दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन ए तो जब 0 डिग्री रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर ये ट्रू नहीं रहेगा, तो ये भी जो है गलत है। और फोर्थ वाला भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 2 10 30 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो रख देंगे तो जो है ये भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, और जो आएगा जिससे मैच करेगा वही फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये एक्सरसाइज अपने से करनी है, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे और भी बेहतर प्रयास करके अच्छा वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।